समोसे तो आपने कई तरीकों के खाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे मिनी समोसा स्नैक्स, जिसमें आपको दूसरे नमकीन का स्वाद भी आएगा। खाने में है बेहद खस्ता और करारे, वो भी कम मेहनत में, और इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से यूनिक शेप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले परात में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसके बदले मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधा मैदा आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन, हाथों से ऐसे क्रश करके डाल दीजिए, बढ़िया से फ्लेवर और डाइजेशन के लिए। और सबसे पहले ये सबको ड्राई मिक्स कर लेंगे थोड़ा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोइन। तो मोइन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ करीबन 4 टेबलस्पून भर के घी। तो ये थोड़ा सा पिघला हुआ घी है, आप चाहें तो इसके बदले तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बस तेल से थोड़ा सा ज़्यादा आपका क्रिस्पी बनेगा नाश्ता। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी हार्ड आटा गूँथेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, वरना जो है ना स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा तेल पी लेगा और सॉगी बनेंगे। और एकदम हार्ड तो बिल्कुल नहीं लगाना है। तो इसको ऐसे लगातार गूँथते जाइए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अच्छा, आज मैंने आटे में ना सिर्फ नमक और अजवाइन डाला है। आप चाहें तो इसको और भी मसालेदार और नमकीन बनाने के लिए थोड़ी सी कलौंजी, तिल या फिर थोड़े और सूखे मसाले भी डाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बाखरवड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। हल्का सा हार्ड है, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, तो ही आपका नाश्ता परफेक्ट बनेगा। इसको हल्की गीले कपड़े से ढक के छोड़ देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 5 से 6 पहले से ही बॉईल किए हुए आलू। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे पाव भाजी मैशर से। इससे क्या होगा, एकदम बढ़िया सा स्मूथ हो जाएंगे सारे आलू और कोई भी चंक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको इसमें ना फ्रेंड्स कोई भी चंक्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हम बीच में स्टफ़ करने वाले हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मैश कर लिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, और 1 से 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ना आपको समोसे के फिलिंग का स्वाद तो आएगा ही, साथ ही वो जो कुरकुरी बाखरवाड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट भी आएगा। तो ये मिक्स हो गए सब मसाले। और अब ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 1 कप भर के ये बेसन वाला गाठिया, मेरे पास अवेलेबल था। आप चाहें तो और कोई भी बेसन का सेव, भुजिया या फिर कोई भी मिक्स नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टफिंग है और भी चटपटी और स्पाइसी हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाले होते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा दरदरा पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए हल्का दरदरा पाउडर रेडी है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो इसको हम डाल देंगे आलू की फिलिंग में और इसको भी मिक्स करेंगे। तो बेसन का स्वाद तो आएगा ही, साथ ही फिलिंग और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी नमकीन की वजह से, और थोड़ी सी बाइंडिंग भी मिल जाएगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, या फिर आप चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, फिलिंग में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा। और जब आप इसको तलेंगे ना, क्योंकि हम इसमें आलू की स्टफिंग करने वाले हैं मसाले की, वो आपको आगे दिखाऊंगी मैं, तो वो थोड़ा दिखता है मसाला। तो इसकी वजह से जो बाइंडिंग है, जो भी फिलिंग है, इंटैक्ट रहेगी और वो तेल में जाके खुलेगी नहीं, मतलब आलू का मसाला फटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं सारे डिटेल्स आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपसे भी ये नाश्ता परफेक्ट बने। ये देखिए एकदम आटे जैसा हो गया है, थोड़ा सा ड्राई है, बिल्कुल ऐसा ही आलू का स्टफिंग हमको चाहिए। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। तो इसको फिर से थोड़ा सा मसल के 1 मिनट के लिए गूँथ लेंगे ताकि और भी स्मूथ और चिकना हो जाए। और फिर इसके ऐसे बड़ी सी लोई बना के ना इसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पोर्शन में। मतलब बहुत छोटे नहीं, थोड़े से मीडियम साइज़ या थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लोई आप ले सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी लोई लेंगे उतने ज़्यादा आपके नाश्ते जल्दी जल्दी बनेंगे। उसके बाद मैं एक लोई लूँगी, उसको अच्छे से रोल कर लेंगे और इसको सूखे आटे से, कोई भी मैदा या फिर आप आटा भी ले सकते हैं, उसमें डस्ट करके इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको बेल लेंगे। और जो रोटी है ना, हमको बड़ी सी बनानी है, जैसे नॉर्मली आप रोटी चपाती बनाते हैं, बस हल्की सी थिक होनी चाहिए। वो कितनी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसकी एक बड़ी सी शीट तैयार कर लीजिए।
बहुत मोटी तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हम इसमें लेयरिंग करने वाले हैं, और बहुत पतली भी बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए इतनी थिकनेस मैंने रखी है क्योंकि जब ये लेयर्स बनेंगे ना तो परफेक्ट थिकनेस की हो जाएगी। इसको साइड में रख देते हैं और इसी तरह से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो दूसरी रोटी भी ऐसे बेल लीजिए। तो ये जो नाश्ता है ना बहुत इजीली बन जाता है, सारी चीज़ें घर पे ही होती है, जैसे कि आटा, आलू वगैरह तो सबके घर में होता है, और खाने में तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है कि आप बार बार डब्बे बना बना के रखेंगे। और अब ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, उतनी बड़ी लोई मैं ले रही हूँ आलू के मसाले की, और इसको प्लेस कर देंगे बटर पेपर के ऊपर। ठीक है, बटर पेपर से एकदम इवन शेप आएगा। आप चाहें तो इसके बदले कोई थैली वगैरह प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं, और इसको ना हम ऐसे ऊपर से भी बटर पेपर डाल के रोल कर लेंगे। इसको भी अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से घुमा घुमा के। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्टफिंग है एकदम ही स्मूथ बनेगी। तो अब एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर ना ये बटर पेपर वाला जो है ना, इसके ऊपर अपसाइड डाउन कर देंगे आलू का मसाला, जैसे कि डायरेक्टली उसमें चिपक जाए, और जब आप बटर पेपर ऊपर करेंगे ना तो आसानी से उसमें निकल जाएगा। अलग से आपको हाथ में निकालने की पहले ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखा आपने कितनी बढ़िया इवन फिलिंग लग गई। आप चाहें तो वैसे ये डायरेक्टली आप स्पून या स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। और फिर इसके ऊपर ना प्लेस कर देंगे दूसरी रोटी, हल्का हल्का सा दबा लेंगे, और फिर थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको फिर से हल्के हाथों से रोल करेंगे। अब एकदम प्रेशर लगा के नहीं रोल करना है, बस इतना कि सब आपस में चिपक जाए और थोड़ी सी और फैल जाए। और अब मैं इसको इवन शेप देने के लिए इसके जो साइड्स है ना वो कट कर रही हूँ, ताकि एक यूनिफॉर्म शेप आ जाए तो काटने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो स्ट्रिप्स है ना इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। लास्ट में आप इसको भी फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर जैसा शेप तैयार हो गया। अब इसको कट करेंगे हम स्क्वायर शेप में। तो पहले इस तरफ से, और फिर इस तरफ से काट लीजिए, ताकि आपको ऐसे जैसे हम शक्करपारा कैसे बनाते हैं स्टैंडर्ड साइज का स्क्वायर शेप, वैसा बना लीजिए। ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, इतना पीस आपका होना चाहिए। पहले ना इस दोनों तरफ से, मतलब ये दोनों ऑपोजिट वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इसको लेके ऐसे प्रेस करेंगे। तो पिंच एंड प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, वो आसानी से चिपक जाता है, कुछ पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके जो दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं उसको भी इस तरफ लेके ऐसे चिपका लेंगे आपस में। बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखा आपने कितना बढ़िया सा शेप आ गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। फ्लावर समोसा, ट्विस्टी समोसा, फ्लावर मठरी या फिर बाखरवाड़ी, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही यूनिक शेप है, घर पे रखी चीज़ों से ही बन जाते हैं, और बच्चों को तो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि आप उनको स्कूल के टिफ़िन बॉक्स के लिए दे सकते हैं। तो ये देखिए सारे तैयार हो गए, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, और गैस का फ्लेम अब हमको मीडियम रखना है। ठीक है, जैसे ही एक पीस आप डालेंगे ना वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आएगा, मतलब एकदम ठंडा तेल नहीं है, मीडियम में ही है। ऐसे करके एक एक पीस करके डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और बहुत ज़्यादा भी एक साथ मत डालिएगा क्योंकि ना ये थोड़े से फूल जाते हैं फ्राई होने के बाद, तो उनको स्पेस होनी चाहिए। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है पहले तो, और पहले 1 मिनट के लिए इसमें कुछ भी नहीं चलाना है, वरना जो उसका शेप है वो बिगड़ जाएगा या फिर बिखर जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब आपको लगेगा कि सेट हो गए, धीरे धीरे ऊपर आ गए, तो झारा या फिर एक फोक चला सकते हैं, ताकि सब जगह इवनली कुक हो जाए और थोड़े थोड़े फैल जाए। और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं। और अब जब आपको लगेगा ना कि सेट हो गए, तो गैस का फ्लेम लो मीडियम में रखेंगे, ताकि अंदर तक के बढ़िया तरीके से पक जाए। क्योंकि हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है ना, तो उसको अच्छे से पकाएंगे, और उतनी देर में क्या होगा, ये क्रिस्पी भी होते चले जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप फ्राइड नहीं खाते हैं, तो आप क्या सोच रही है, आप नहीं खाएंगे, आप इसको बेक कर सकते हैं प्री हीटेड अवन में एट 180 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा घी या फिर ऑयल ब्रश कर लीजिए ऊपर, और इसको बेक कर सकते हैं आप 15 से 20 मिनट के लिए। हर 10 मिनट में आप इसका साइड चेंज कर सकते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनते हैं।
और अगर आपके पास एयर फ्राई है तो आप उसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए करीबन 4-5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से सेट हो गए। मसाला बिल्कुल भी नहीं खुला है तेल में, क्योंकि हमने इसमें बेसन और कॉर्नफ्लावर दोनों डाला था। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे दिख रहे हैं, एकदम अलग अलग उसका जो शेप है, जो कलर्स है, सब अच्छे से निखर के आ रहे हैं। और इन्होंने तेल भी ना बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो इनको निकाल देंगे। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो जब आप दूसरा बैच फ्राई करेंगे तो वापस से वही पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। और जब सेट हो जाएंगे तो लो मीडियम में रख के इसको अच्छे से पका के क्रिस्पी कर लीजिए। और ये देखिए ये भी बैच रेडी हो गया, इसको भी निकाल देंगे। तो देखा आपने कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं, और ठंडा होने के बाद में ये और भी अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो बस 2 कप आटे से हमने इतना सारा स्नैक्स बना लिया। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और चाय के साथ तो ये बेस्ट लगते हैं बारिश के मौसम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खस्ता मिनी मूंग दाल की कचौरी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।